Hello guys, welcome back to Dr. Ravi Science World and I hope you are doing well. So जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी मोल कंसेप्ट के ऊपर एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिया मेरी पुरानी वीडियोस को. सो आज का हमारा जो नया कंसेप्ट है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. और मोलैरिटी और मोलैलिटी मोल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड है. और नंबर ऑफ मोल्स लिखना मैंने तुम लोग को पिछले वीडियो में सिखा दिया. स्टिल अगर किसी बच्चे को मोल कंसेप्ट के बारे में क्लियरिटी नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो पे जाके आप एक बार मोल कंसेप्ट पढ़ लीजिए. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी से. पहले मैं तुम लोग को ये ब्रीफ करना चाहूँगा, हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये पढ़ते क्यों. बेसिकली जब भी मैं किसी इंडस्ट्री की बात करता हूँ या किसी भी दवाइयों की कंपनी की बात करता हूँ, किसी भी लैब की बात करता हूँ या स्कूल में सॉल्यूशन बनाने की बात करता हूँ, जब भी मेरा कोई सॉल्यूशन बनता है ना तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं. बेसिकली हमारे पास 7 डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. दीज आर द 7 डिफरेंट मेथड्स. बट जो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है ना वो है मोलैरिटी और मोलैलिटी. तो लेट अस स्टार्ट विद द मोलैरिटी. मोलैरिटी बेसिकली क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा हम कैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं. सो लेट अस फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जब हम बात करता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास W2 बाई M2. ध्यान रखना यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ मैं, एक W और एक कैपिटल M. W मैं यूज़ करूँगा गिवन मास और ये यूज़ करूँगा मॉलिक्यूलर मास के बारे में. तो गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास. अगर मैंने W और M के नीचे 1 लिखा है दैट मीन्स इट इज़ फॉर सॉल्वेंट, और अगर मैंने उसके नीचे 2 लिखा है तो दैट मीन्स वो एक सोल्यूट के लिए. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट. 2 मतलब सोल्यूट और M2 का मतलब गिवन मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट और गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट से हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर. अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज W2 बाई M2 वॉल्यूम V. अगर इसको मैं फर्दर एक्सपेंड करूं W2 बाई M2 इंटू वॉल्यूम V. अगर मेरी वॉल्यूम अगर यहाँ पे लीटर में है तो नॉर्मल रहेगा, और अगर वॉल्यूम मेरी ml में है तो ऊपर मेरा 1000 लग जाएगा. ये मेरी मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा. 99% केसेस में जब हम बात करते हैं लैब की ना, तो लैब के केस में हम वॉल्यूम को ml में लेते हैं. तो मेरा फाइनलाइज फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल M विल बी इक्वल टू W2 इंटू M2 इंटू वॉल्यूम इंटू 1000. दिस इज माई मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन इन केस ऑफ मोलैरिटी. आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि W2 क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट है. M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. और 1000 बेसिकली मुझे इस ml को 1000 में कन्वर्ट करना था. यहाँ ये मेरा ml में था. अगर यहाँ पे अगर लीटर में दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे 1000 नहीं लगाएंगे, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इसको मेमोराइज कर लो, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन. ml में दिया है तो 1000 लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर. अब लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन. सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं. मैं क्या कहता हूँ? मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास 4 ग्राम NaOH है. 4 ग्राम NaOH है जिसको मैंने क्या किया है? प्रेजेंट है, जो कि कितने में
250 ml सॉल्यूशन के अंदर, 4 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन में मोलैरिटी क्या होगी इसकी? तो मैं इसकी मोलैरिटी की बात करूंगा तो W2, अगेन फॉर्मूला W2/M2 इंटू वॉल्यूम इंटू 1000, क्योंकि ये ml में है तो हम 1000 लगेंगे। W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 4 ग्राम। M2 मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मुझे पता है NaOH मेरा क्या है? सोल्यूट है, तो यहाँ पे मेरा Na क्या हो गया? Na हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1, तो मेरा ये आ गया 40 इंटू वॉल्यूम मेरा कितना है? 250 इंटू 1000। When I'm going to solve this, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 10 जा, ये 4 जा, तो ये आ गया 0.4 मोल पर लीटर। दिस इज माई मोलैरिटी जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके वो की है। अब ये मैंने क्या किया? मोलैरिटी निकाल दी। अब हमारा कंसेप्ट क्या बनता है? कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट बनता है। क्यों हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको समझना ध्यान से। क्या होता है, ये ज्यादातर हमारे लैब्स में, जब हम लैब के अंदर बात करते हैं ना, तो लैब के केस में हम ज्यादातर यूज करते हैं। लैब के केस में क्या होता है, टीचर आएगा, टीचर तुम्हें बोलेगा कि बेटा एक काम कर, तू एक काम कर 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन बना 500 ml, मतलब कि 500 ml NaCl का सॉल्यूशन बनाना है 0.5 मोलैरिटी का। अब मेरे पास, मुझे पता है कैपिटल M कितना है? 0.5 है। गिवन मास मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे मोलिकुलर मास पता है सोल्यूट का, NaCl का, वो कितना है? NaCl का देखोगे 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा जी 58.5, ये मेरा मोलिकुलर मास होगा। इसके अलावा मुझे वॉल्यूम पता है कितनी है, ये वॉल्यूम मुझे दे रखी है 500 ml। अब मैं सीधा क्या करूंगा, निकालूंगा कितना मास मुझे NaCl का लेना पड़ेगा ताकि मैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन बना लूं। जब मैं 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मोलैरिटी 0.5, W2 मुझे निकालना है, M2 मेरा हो गया 58.5, वॉल्यूम हो गई मेरी 500 ml इंटू 1000। इस पूरे को सॉल्व करो, उधर ले जाओ, W2 इक्वल टू 0.5 इंटू 58.5 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000। जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा, जब इसको ओवरऑल सॉल्व करूंगा तो मैं क्या सॉल्व करूंगा? 1 1 1 1, ठीक है, 2 जीरोस। अब मैंने क्या करना है? 0.5 इंटू, तो ये हो गया 2.5 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 10। 10 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1.5 और निकाल लेंगे और मेरा फाइनल आंसर आएगा 14.625 ग्राम। ये आ गया मेरा W2। मतलब कि मुझे, अब समझना क्या करना है मुझे। टीचर बोलेगा बनाओगे कैसे, अब तुम्हें क्या करना पड़ा? सपोज लैब में कैसे काम करोगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड बता रहा हूँ तुम लोगों को। सपोज ये तुम्हारी वेइंग मशीन है जिसके ऊपर तुम्हें तोलना है। इसके ऊपर तुमने क्या करना है? एक वॉच ग्लास रखना। वॉच ग्लास रखा, वॉच ग्लास के ऊपर जाके NaCl के डब्बे में से 14.625 ग्राम, यहाँ पे 14.625 ग्राम NaCl वे कर लेना। कर लिया वे करने के बाद अब तुमने क्या करना है? एक ऐसा, इस तरीके का एक मेजरिंग फ्लास्क होता है, एक मेजरिंग फ्लास्क होता है, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे एक लाइनिंग होगी, ये 500 ml का होगा। ऐसे ही 250 ml का भी आता है, 100 ml का भी आता है, अलग अलग आते हैं। अब तुमने क्या करना है? सबसे पहले इस 14.625 सॉल्ट को यहाँ डाल दो। NaCl डाल दिया। NaCl डालने के बाद ध्यान रखना यहाँ पे 500 ml सॉल्यूशन होना चाहिए। अब लैब के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं? पानी लेते हैं और 500 ml पानी यहाँ तक भर लेते हैं। बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। आपने क्या करना है? आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। सपोज इतना पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद यहाँ पे थंब रखना है या स्टॉपर रखना है, यू हैव टू शेक इट वेल। शेक करके इस NaCl को प्रॉपर डिसॉल्व कर लेना है। डिसॉल्व करने के बाद जब ये पूरा घुल जाएगा, उसके बाद आपने धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालना है और इसको यहाँ तक का पूरा कर लेना है। ध्यान रखना, मुझे इसके अंदर 500 ml सॉल्यूशन चाहिए, ना कि 500 ml पानी। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा 0.5
मोलर NaCl सॉल्यूशन बनेगा। कितना? वो भी 500 ml। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। तो लीटर बनाने के लिए मैंने 1000 लगा दिया, उसके बेसिस पे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट था मोलैरिटी वाला। अगला कंसेप्ट हमारा जो है वो है मोलैलिटी का, वो भी मैं तुम लोगों को साथ के साथ बता देता हूँ अगली वीडियो में। फिर हम बाकी दो कंसेप्ट उठाएंगे। मोलैलिटी के केस में जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि ना जब मैं पीएचडी कर रहा था, मैं तुम्हें बताऊं छोटी सी बात, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरा टीचर ने मेरा पहला जब वाइवा लिया था इंटरव्यू, पीएचडी के इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो मुझसे कहता बेटा तुम बताओ सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। तो हमारे टीचर ने स्कूल में हमें बताया था कि भाई मोलैरिटी है, मोलैलिटी, तो मैंने भी इंटरव्यू में यही बताया था। बट प्रेफरेंशियली जब हम बात करते हैं, जब भी हम कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का काम करते हैं, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं मोलैलिटी को। तो ये एंड में मैं बताऊंगा तुम्हें मोलैलिटी क्यों प्रेफर करते हैं। पहले मोलैलिटी का कंसेप्ट समझते हैं। ये क्या कहता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, पिछले वाले मोलैरिटी में तुम्हारा था पर केजी सॉल्वेंट, था वहां था पर लीटर सॉल्यूशन, और यहाँ तुम्हारा क्या है? पर केजी सॉल्वेंट। मतलब वहां पे मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लोग को 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट सिस्टम चाहिए तुम्हें। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगेन मोलैरिटी को स्मॉल m से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो अब मैंने W1 लिखा है, W मतलब गिवन मास और 1 मतलब सॉल्वेंट का। अब ये मास अगर केजी में है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे है और मास अगर मेरा ग्राम में है तो ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? 1000 लगा दूंगा, ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा W2 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में इंटू 1000। ये तुम्हारा बन गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। भाई एक केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट के प्रेजेंट है। एग्जांपल लेंगे। अगेन सपोज मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जो तुमने प्रेजेंट है तुम्हारा, या तुमने क्या किया? तुमने डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर 100 ग्राम, ध्यान रखना ग्राम लिख रहा हूं, ग्राम वाटर। अब बच्चे पूछते हैं सर 100 ग्राम वाटर तो लिक्विड है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं लिक्विड को तोल नहीं सकते, वे कर सकते हो। लिक्विड है उसको बस ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो बीकर के अंदर और वो वे हो जाएगा। हाँ ये कि एग्जैक्ट वे करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो अब मेरी मोलैलिटी निकालेंगे। गिवन मास सोल्यूट, ये मेरा सोल्यूट है तो गिवन मास 10। सो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो ओवरऑल मेरा आ जाएगा 100। तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आ गया इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेरा वाटर है तो उसका मास दिया हुआ है 100, लेकिन ग्राम में है तो ऊपर मैं 1000 लगाऊंगा। तो सॉल्व करूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कितना आ गया? 1 मोल पर केजी। मतलब मैं 1 मोल पर केजी वाला मेरा कंसेप्ट आ गया कि मेरी जो मोलैलिटी कितनी बनेगी? 1 मोलर बनेगी। अब सिमिलरली अब मैं तुम्हें बताता हूँ लैब में कैसे बनानी है मोलैलिटी। इस तरफ का पोर्शन अगर मैं मिटा दूं, सपोज सेम क्वेश्चन ही करना है मुझे। टीचर मुझे क्या कहता है? सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। टीचर मुझे कहता है कि बेटा तू एक काम कर 0.01 मोलल कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, कितने में? इन 200 ग्राम वाटर। भाई 200 ग्राम वाटर के अंदर 0.01 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट बना के दिखा। तो क्या बनाओगे? मोलैलिटी 0.01, W2 तुम्हारा कितना है वो मुझे निकालना है, M2 मुझे पता है 100 होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इतना इंटू 1000। अब यहाँ से तुम W2 निकाल लोगे
तो ये आ जाएगा 0.01 इंटू 100 इंटू 200 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व करोगे 1 2 1 2 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1 ग्राम। अब देखो 0.1 ग्राम है, आई थिंक आई एम राइट, नो आई एम रॉन्ग, इट इज यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 0.2 ग्राम। तो 0.2 ग्राम मैंने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। अब कैसे करेंगे, अगेन सेम सिस्टम, मैं क्या करूंगा, वेइंग मशीन लूंगा, वेइंग मशीन पे वॉच ग्लास डालूंगा, वॉच ग्लास पे कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा, कितना 0.2 ग्राम। अब समझना, अब हम कंसेप्ट कैसे लगाएंगे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नीचे वेइंग मशीन रखनी है, अगेन वेइंग मशीन रखनी है, वेइंग मशीन पे अब मुझे 200 ग्राम पानी चाहिए। ध्यान रखना, पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले सोल्यूट डाल के फिर हम पानी ऐड करते हैं, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, पहले मैं अलग से 200 ग्राम पानी तोल लूंगा किसी वेइंग मशीन पे। तो मैंने ये क्या किया, वाटर को वेइंग मशीन पे तोल लिया, जो कि मेरा 200 ग्राम था। अब इसके अंदर मैं 0.2 ग्राम डालूंगा और इसको रॉड से स्टिर कर दूंगा, तो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप यू आर कंफर्टेबल, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग मोलैलिटी और मोलैलिटी बनाते हैं। ठीक है, लैब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको पूछेगा बता भाई कितना सोल्यूट लूँ ताकि तेरा ये सोल्यूशन बन जाए, या कितना सॉल्वेंट लेगा, ये सिस्टम आएगा। तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा तरीका बताता हूँ याद रखने का। ज़्यादातर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो वाटर यूज होता है, कई जगहों पे HCl और H2SO4 यूज होता है, नॉट मोर देन दिस। कई लोग एसिटिक एसिड वगैरह भी, लेकिन एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, सर्दियों में जम जाता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो एज ए सॉल्वेंट यूज कर, सोल्यूट ही यूज करते हैं। तो मेरे सॉल्वेंट सिस्टम ज़्यादातर वाटर, HCl या H2SO4 ही होंगे, तो तुम इजीली पहचान सकते हो कि सॉल्वेंट कौन सा है। और सोल्यूट तो तुम्हें पता है, जो भी सॉल्ट हमारे होते हैं वो सारे के सारे सोल्यूट के तौर पर बिहेव करते हैं। बस कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूँ क्या है, W1 और M1 ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये मेरे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, मेरे फॉर्मूले भी मुझे क्लियर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है और कैसे इसका कंसेप्ट बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है NCERT का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, +1 की बुक में दिया हुआ है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं उसको लेके। वो छोटा सा क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके NCERT +1 की लास्ट एग्जांपल है वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि आपके पास 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, 3 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी विद डेंसिटी 1.25 ग्राम है। आई थिंक इतने ही ग्राम पर ml दे रखी है, आई होप इतना ही होगा। ठीक है, अब तुम लोगों को बोलेंगे इतना ये मोलर है, ध्यान रखना कैपिटल M है ये। ठीक है, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है विद डेंसिटी दिस मच ग्राम पर ml, इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर समझ में नहीं आया अभी भी। तो मेरे पास, मैं पिछले भी 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। तो आप इसको कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो मुझे सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ, 3 मोलर NaCl, 3 मोलर NaCl का मतलब क्या हो गया, सोल्यूट क्या है मेरा, पहली चीज तो NaCl है जिसके 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। आई थिंक आई हैव क्लियर है, 3 मोलर का मतलब 3 मोल 1 लीटर में, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब कितने मोल है NaCl के, 3 मोल। अब पिछले वाले वीडियो से आपको याद होगा, पिछले कंसेप्ट से, कि भाई 1 मोल NaCl का जो मास होता है वो होता है 58.5, 23 प्लस 35.5, 23 प्लस 35.5, तो 58.5 1 मोल का हो गया। तो 3 मोल का मास मेरा कितना हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 58.5 कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 5 से 15, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 17, 175.5 ग्राम।
तो इतना ग्राम मेरे पास क्या है, सोल्यूट है। पहला कंसेप्ट, भाई इतना ग्राम मेरे पास सोल्यूट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन का। अब मैं सॉल्यूशन को उठाता हूँ। सॉल्यूशन मेरा कितना है, पहली चीज तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब कि 1000 ml है। दूसरी चीज उसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.25 इंटू वॉल्यूम मेरी कितनी है, 1000 ml है। सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1250 ग्राम। 1250 ग्राम, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तक तुम्हारा था, ये तुमने मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। इतना मास सोल्यूट है, इतना मास सॉल्यूशन का है। अब हर बच्चे को पता है कि जो मेरा सॉल्यूशन बनता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का मास मुझे पता है 1250 रखा है, माइनस 175.5 मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 4 में से 7 गया 7, और यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 2 में से 0, 1075.5। हाँ आई होप कितना नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे 4 आएगा, 1074.5 ग्राम तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट का मास है। अब सारा चिट्ठा खुल गया। क्या खुल गया, मास ऑफ सोल्यूट तुम्हें पता चल गया, भाई 3 मोल के हिसाब से इतना मास सोल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता है इतना है, और मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब तुम कहोगे सर आपने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है क्यों, क्या जरूरत है, भैया हमें मोलैलिटी चाहिए। और मोलैलिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास, कौन सा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। आप सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो मुझे गिवन है, कितने हैं, 3 मोल हैं। तो मैं सीधे लिखूंगा क्या, 3 मोल सोल्यूट के मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने कितना निकाला, 1074.5, और ग्राम में है तो इंटू 1000 इसको कर दूंगा। जो भी आंसर आएगा मेरा वो किस में आ जाएगा, मोल पर केजी में आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आएगा 2.79 मोल पर केजी। ये तुम्हारे बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक बार नहीं फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार रिपीट करके देखो इसको, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट रहता है इसके अंदर कि मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था कि जब मैं पीएचडी करता था मेरे टीचर ने मुझे क्यों बोला था कि आपको मोलैलिटी में बनानी पड़ेगी। तो वो कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मोलैरिटी की केस में जब मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, लेकिन जो मोलैलिटी है वो डिपेंडेंट है केवल मास के। अब तुम देखोगे वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, और तुम्हें पता है वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन मास नेवर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी सॉल्यूशन जब बनाते हैं ना जो टेम्परेचर वाली रिएक्शंस के लिए, तो हम क्या करते हैं, मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी प्रेफर मोलैलिटी। सो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यू कैन comment me in my comment box, and please don't forget to share, subscribe and like the channel, and please press the bell icon. Thank you so much.